तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 58,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। ऐसे में क्या अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो में भी इस फंड को इंक्लूड किया था, तब भी मेरे पास सवाल आए थे कि सिंस इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वो बहुत ज्यादा हो चुका है, क्या अब यहां पर इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, 58,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। एक्सपेंस रेशो काफी रीजनेबल है, 0.56% की। और अगर आप बात करेंगे इसके एसेट एलोकेशन है, तो ये मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में 72% पैसा लगा रहा है, मिड कैप में 6.84 और स्मॉल कैप कंपनीज में 7.69% पैसा लगा रहा है। मेजरली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगा रहा है। तो अगर आप इसकी कंपनीज भी यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में अपना ज्यादा पैसा लगाकर चल रहा है। ऑल्दो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन फिर भी जो पैसा है ये मेजरली अपना लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करके इस वक्त चल रहा है और सेम कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करता है, गुड क्वालिटी की कंपनीज में पैसा डालता है, कम रिस्क लेता है। ये कुछ इस फंड के साथ एडवांटेजेस हैं जो मुझे इसकी खासियत लगती है। अब देखते हैं कि इस फंड ने कुछ टाइम में रिटर्न्स कैसी दी है और बेंचमार्क इंडेक्स को क्या ये फंड आसानी से बीट कर पा रहा है पिछले कुछ टाइम में या नहीं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहां पर इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो एक साल में 41% के रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 40% के आसपास की है। 5 साल में आप देखेंगे 24% की है, कैटेगरी एवरेज 18% की रिटर्न है। 10 साल में भी 20.49% के आसपास के रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज 17% की रिटर्न्स दी हैं। 5 और 10 साल में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये रहा है। 5, 10 और 3 साल इन तीनों कैटेगरीज में अगर हम यहां पर इस फंड को कंपेयर करते हैं। वहीं अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं तो यहां पर भी अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की है। तो रिटर्न्स इसकी अच्छी है अगर हम 5-10 सालों में देखते हैं। अब देखते हैं कि सिंस इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2-3 सालों से ज्यादा हुआ है तो क्या इसकी जो रोलिंग रिटर्न्स है वो अच्छी नजर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहां पर मैंने 3 सालों की रोलिंग रिटर्न्स इस फंड की यहां पर ली है सिंस 2013, जब से ये फंड इंसेप्शन के टाइम से। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब यहां पर जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू ग्राफ है, ये बेंचमार्क रिटर्न्स को इंडिकेट कर रहा है और ये जो ऑरेंज ग्राफ है ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की रिटर्न्स को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि लगभग पिछले कई सालों में 3 साल के पीरियड में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रोलिंग रिटर्न्स को, लगभग सभी पीरियड में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट किया है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर इसकी अच्छी नजर आती है। काफी डिफरेंस रहा था, एक टाइम था कि ये 10% से ज्यादा बीट कर रहा था अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। अभी आप करंटली भी देखेंगे तो इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 18% की ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दी है और इस फंड ने 23% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दी है। तो अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके ये फंड दे रहा है और साथ साथ अच्छी बात क्या है कि कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स दे रहा है। पिछले कई सालों में अगर हम देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे 2014 से 17 में भी देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था, 2015 से 18 देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। ये एक पीरियड है जिसमें इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जितनी ही रिटर्न्स दी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली थी। यहां से 2016-19 से 5-6 महीने के पीरियड में ये चीज आपको देखने को मिली थी। उसके बाद फिर से ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स देने लगा था। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी यहां पर इस फंड की नजर आती है अगर आप ओवरऑल कंसिस्टेंसी की टर्म्स में बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल क्या ये बेंचमार्क इंडेक्स को ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर हम यहां पर रिटर्न्स इसकी कंपेयर करते हैं तो यहां पर अगर हम इसकी ईयर ऑन ईयर भी रिटर्न्स देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 2020 के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स थी, -6% की रिटर्न थी। इसके अलावा 2021 में 45%, 20 में 34%, 2019 में 15% के आसपास, 2018 में बेंचमार्क बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बेंचमार्क इंडेक्स की इसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस थी, तब भी इसने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी थी। 2017 में अच्छी परफॉर्मेंस थी, 16 में भी बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं, कैलेंडर ईयर वाइज भी अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जैसी ही रिटर्न्स, उससे बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। एक ये
2020 के पीरियड को अगर हम छोड़ देते हैं तो सारे कैलेंडर ईयर्स में इसने लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आसानी से बीट करते हुए नजर आई है। 2022 और 2017 ये 2 साल हैं जब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया था, लेकिन उसके अलावा सभी पीरियड्स में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करके आ रहा है। अब देखिए यहां पर आपको समझना ये चीज है कि हालांकि जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ज्यादा हो चुका है, 58,000 करोड़ का हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आसानी से बीट कर रहा है, कंसिस्टेंटली बीट करते हुए आ रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखना आपको ये है कि क्या ये फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। पिछले 10 सालों की पीरियड हमने देखा, पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली ये फंड रोलिंग रिटर्न्स के मामले में देखते हैं, 3 साल की हमने रोलिंग रिटर्न्स को बेंचमार्क से कंपेयर करके देखा, यहां पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। कैलेंडर ईयर वाइज हम देख रहे हैं, यहां पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। रिस्क के मामले में काफी कम रिस्क लेकर चलता है, ये चीज हमने बार बार इस अपनी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच लेकर चलता है, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेता है और कंसिस्टेंसी यहां पर इस फंड में दिखती है। तो मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि सिर्फ किसी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है ये देखकर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है या उससे निकलना नहीं है। अगर परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है जो कि इस फंड में दिख रही है अभी भी, तो कोई भी ऐसा डिसीजन आपको इस फंड से निकलने का नहीं लेना है। और दूसरी बात, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने की वजह से, तो इसी फंड हाउस का सेम फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाने वाला दूसरा फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। आप उस फंड को देख सकते हैं, वहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सेम रहती है, लगभग कंपनीज भी आप देखेंगे 70-80% सेम रहती है। आप उस फंड को चूज कर सकते हैं। ओवरऑल ये फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स के मामले में कहीं पर भी अभी भी कहीं भी कमी यहां पर नजर नहीं आ रही है। कंसिस्टेंसी काफी अच्छी इस फंड की है और मुझे लगता है कि एक ऐसा फंड जहां पर कंसिस्टेंसी हो, लगातार एक कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता हो रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी फंड में हो जाती है। तो ये फंड अभी भी एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने के बाद भी डरने घबराने की जरूरत इस फंड से नजर नहीं आती है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।